जी, इस वक्त तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। सलमान सफदर साहब और इमरान खान की फैमिली से बाहर आ रही हैं। सलमान सफदर साहब से बात करेंगे। सलमान सफदर साहब, बताइएगा आज क्या पेशरफ हुई है तोशा खाना 2 केस के हवाले से? कि आज तकरीबन 8 महीने और 27 दिनों के बाद प्रिसाइसली इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 का केस, जो ग्राफ से रिलेटेड केस है। एक तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम आपसे 2-2.5 सालों से तोशा खाना की बात ही कर रहे हैं। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। आज हमने कोर्ट को भी बताया कि तोशा खाना वो केस है जिसको इस्लामाबाद की हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने प्रोसिक्यूट कर लिया है, चाहे ईसीपी हो, चाहे नैब हो, चाहे थाना हो, चाहे एफआईए हो। 4 इदारे हैं पाकिस्तान में जो किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तोशा खाना में हर अदारे ने हमें प्रोसिक्यूट किया। ये एक मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी अपने करियर में। एक बात। नंबर 2, एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन या एक क्रिमिनल केस के कभी भी किस्तें नहीं होती, उसकी कभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, बाय पार्ट्स नहीं होता, पीस मील नहीं होता, डिविजन्स नहीं होती। वो एक ट्रांजैक्शन होती है और एक हाथ में वो प्रोसिक्यूट होती है। तो ये कैसा केस है जिसको बार बार मुख्तलिफ इदारे आके, अभी हम सिर्फ इसकी हद तक, ये हद तक नहीं होता, ये मुकम्मल होता है। मगर अफसोस की बात ये है, देखें, जब हम लीगल टीम कुछ कहती है और प्रोफेशनल लीगल टीम कुछ कहती है तो उसमें ज़रूर वज़न होता है। ये केस जज शाहरुख अर्जुमन साहब नहीं चला सकते थे, मगर वो इसलिए चला रहे हैं कि हाई कोर्ट में पेशी नहीं लगती, हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं लगती। तो आज जज साहब को हमने, मिनहाज साहब को हमने बहुत पुरज़ोर, मैं कहूँगा बहुत पुरज़ोर उनको हमने आज इस्तदा की है कि इसको मंडे को इस केस को आप फिक्स कर दें। और ये भी कहा है कि अगर आप मंडे को ये केस फिक्स नहीं करेंगे तो हम वापस नहीं आएंगे, और हम वापस किसी ज़िद में नहीं आएंगे, हमें वापस आने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे ये केस कंक्लूड हो जाएगा। जज साहब नीचे सिर्फ एक पेशी के इंतज़ार में, लास्ट आईओ, और उन्होंने तो आज जज साहब ने ये सवाल उठाया कि देखें, जब आपका नीचे आपको इंसाफ मिलने वाला है तो फिर आप हमारे पास क्यों आए? अडयाला में किसी भी दिन इंसाफ नहीं हुआ, ना हुआ है, ना होना है, ना मुझसे होते। तो अडयाला में हमें पता है कि मुकद्दर में क्या है, और जब वहाँ से एक दफ़ा सज़ा होगी तो यहाँ आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 1 साल लगता है या 6 महीने लगते हैं सस्पेंशन होने में या अपील की बारी आने में। तो मैंने उन्हें कहा ये कि वो फैसला पहले कर दें। हम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी से आए हुए, पार्क हुए हुए ना। तो आज ये भी कहा कि जो हेयरिंग नहीं लग रही है किसी वकील का कसूर नहीं है। वकील तो अर्ली हेयरिंग्स दे सकते हैं ना, अंबार लगा हुआ है अर्ली हेयरिंग्स का कि तोशा खाना का केस फिक्स कर दें। फॉल्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। जजेस की तादाद पूरी है, सैलरी भी पूरी है, काम भी पूरा होना चाहिए, शाम तक काम होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस शाम तक 4 बजे तक, 5 बजे तक काम करते हैं। सो लोड जितना मर्जी हो, ये मंडे को हेयरिंग अगर तोशा खाना 2 की नहीं मिलती तो दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। कुछ केसेस ऐसे हैं, आपने देखा है, जो एक दिन फैसला होता है और 24 घंटे में वो सेटिसाइड हो जाते हैं। बड़ा स्विफ्ट जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने इसी हफ्ते होते देखा है। तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अगर वो हो जाए, 8 महीने बाद केस हमारा लग जाए। कोई प्रायोरिटी नहीं मांगते कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस है, वो तो अब कहना ही छोड़ दिया हमने, या इमरान खान का। हम तो कहते हैं आम सिटीज़न, आम शहरी, आम लिटिगेंट केस जो है वो लगना चाहिए। सो अब आप जानना ही चाहेंगे कि जज साहब ने किया क्या है। अभी तक तो जज साहब ने सिर्फ तमाम गुजारिशात सुनी है और उन्होंने ये देखा है कि हमने उन्हें कहा है कि ये इट्स ईदर मंडे और नेवर, अगर अब भी नहीं लगेगा तो फिर कब लगेगा केस। सो उन्होंने कहा मैं इसमें अब देखता हूँ। तो उन्होंने बातें हमारी और कंसर्न सारे उन्होंने सुने और वो पुरजोर तरीके से हमने रखे हैं आज उनके आगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी लास्ट विंडो और लास्ट चांस है। अगर हम मंडे को हम नहीं कनेक्ट करते, और ये भी साथ में कहा कि हमें 8.5 महीनों के बाद अगर कनेक्ट हो ही गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपसे, और ख्वाहिश भी बड़ी है आपको केस सुनाने की, तो 8 मिनट तो आज हम ज़रूर लेंगे, अपने तमाम गुजारिशात आपके आगे रखें। तो सारी बातें कर दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलील कोई हो सकती है कि अर्ली हेयरिंग की जो आज आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते। सो फैमिली भी मौजूद है, सब लोग यहाँ पर हैं, हलीमा आपा हैं, उज़मा आपा हैं, तमाम उनके। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में जज साहब, मेरा तो ख्याल है 9:30 पौने 10 फ्री हो जाते हैं, इतना काम नहीं है।
तो मेरा ख्याल है वो जैसे ही उठेंगे, आज यकीनन मंडे की ही हमें तारीख मिलेगी, क्योंकि अगर आप मंडे को हमें ये हेयरिंग नहीं मिलती तो फिर ये हेयरिंग बेमानी हो जाएगी, ये इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, नीचे फैसला आ जाएगा और फैसले में आपको मालूम है कि क्या फैसला आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। रीमा आपा क्या कहेंगी, आज आप लोग अर्ली हियरिंग के लिए पहले 190 मिलियन के लिए आए थे, आज जो है वो तोशाखाना के लिए आए हैं। देखें, सलमान सफदर ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे जज साहब को कहा है और बड़ा स्ट्रांगली कहा है कि देखें, अगर आपने मंडे तक नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ पे तो केस ख़त्म हो रहा है, लेकिन इनको भी देखें कि कैसे टाइमिंग कैसे रखते हैं। 8 महीने सुना नहीं, इस केस को चलने दिया, लेकिन इस केस का चलना बुरी बात नहीं है। इससे बुरी बात नहीं है कि जो पिछले हफ्ते सलमान सफदर ने, पता नहीं ये क्यों नहीं बताया कि पिछले हफ्ते जो विटनेसेस आए थे ना, वो पहले एक विटनेस से, प्रोसिक्यूशन के विटनेस से, उसने खुद उसकी बयान पे केस ख़त्म हो गया। फिर जो ब्रिगेडियर और कर्नल साहब आए थे, उसके ऊपर जो कोई कसर रह गई थी ना, सील्ड है कि केस ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिस चीज़ पे इनका बेसिस था कि तस्वीर के ऊपर वो एवेल्यूएशन हुई थी, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के पास सिग्नेचर्स के साथ मौजूद है। तो वो इन विटनेसेस पे केस इनका ख़त्म हो गया। अब जब केस भी ख़त्म हुआ है तो आप सोचें कि जज अर्जुमंद के कितनी मुश्किल होगी, तारीख में लिखे जाएंगे जब केस ख़त्म हुए के ऊपर वो सज़ा देंगे। एक अब यहाँ पे ये जो जज मिनहाज साहब बैठे हैं, इन बेचारों के ऊपर कितनी मुश्किल होगी, कितना बड़ा इम्तिहान है इनके ऊपर कि ये वो फैसला अगर ये हियरिंग नहीं देंगे। एक छोटी सी चीज़ है, जैसे सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो तो 9:30-10 बजे तक कोर्ट से ही फारग हो जाते हैं सारे, यहाँ तो 10 बजे से आगे इतनी देर केस ही नहीं चल रहे। तो अगर ये 9 बजे को कहेंगे जी मेरे पास टाइम नहीं है और केस नहीं लगाते, तो इनको ये पता है वो क्या कर रहे हैं। उनको ये पता है कि वो इमरान खान को और बुशरा बीबी को इंश्योर कर रहे हैं कि अगला 1 साल जेल के अंदर बैठें, क्योंकि यहाँ पे जब सलमान सफदर साहब आएंगे, जैसे अलकादर के लिए आए हैं, तो आपने देखा है कि हमने सारी पार्लियामेंटेरियंस आए, सारे MPAs MNAs आए, केस नहीं लगा। अब जाकर जब इसका फैसला मंडे या ट्यूसडे को हो रहा है, आप सोचें कि 25 को क्यों लगा है। 25 को केस लगा है जुमेरात को अलकादर की बेल के लिए, तो टाइमिंग इन्होंने कोई सेटिंग है ही तो वो लगा है ना, क्योंकि यहाँ पे सज़ा हो जाएगी तोशाखाना में और वो केस लगेगा। तो इसलिए सलमान सफदर साहब और हम उम्मीद करते हैं कि इस डायरेक्शन में ना जाएं, इस किस्म के ज़मीर की आवाज़ पे फ़ैसला दें। सारों को पता है कि ये तोशाखाना होना ही नहीं चाहिए था, डबल जेपटी का केस है, और वहाँ पे वो जज अर्जुमंद बैठे हुए हैं, वो मजबूर होएंगे मैं कहती हूँ वो जब ये जजमेंट लिखेंगे तो क्या उनका हाथ कैसे कर लिखेगा वो जजमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। और फिर जब यहाँ आएंगे, आपको पता है कि यहाँ पे तो केस लगना ही नहीं है। तो अब आप देख लें कि ये क्या तरीक़ाकार जुडिशरी के थ्रू, जजेस सारी जुडिशरी ने ख़ास मैन्युफैक्चर्ड कोर्ट्स के थ्रू इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने के इंतज़ामात हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ये इस टाइम जो है